तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हो या सड़कों पर बेलगाम दौड़ती कार, पंजाब की सड़कों पर ला कानूनियत का नहीं चलेगा राज। हुकूमत ने ट्रैफिक बेज़ाब्तियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल वालों को 2000 रुपए का चालान, कार सवार के लिए 5000 और 2000 सीसी गाड़ी के लिए 10,000 रुपए की भारी जर्ब तैयार। धुआं उगलती गाड़ियां भुगतेंगी। अब 2 से लादने पर होगा 3 से 15,000 रुपए तक के जुर्माने का नफाज। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की ठान ली। कानून शिकनों को शिकंजे में लाने के लिए भारी जुर्मानों की तैयारी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल वालों को 2000 और 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5000 रुपए जुर्माना होगा। 2000 सीसी की गाड़ियों को 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। 2000 सीसी से जायद गाड़ियों को 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। ओवरलोडिंग पर 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ओवरलोडिंग पर 2000 सीसी से जायद गाड़ियों को 10, ट्रैलर को ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 रुपए जुर्माना होगा। 3 व्हीलर गाड़ी को धुआं छोड़ने पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। बड़ी गाड़ी को धुआं छोड़ने पर 8000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर 15,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। सर्दियों का सीजन अरूज पर, मगर बाजारों में पहले वाली रौनक ना रही। फैसलाबाद शहर की कपड़ा मार्केट शदीद मंदे का शिकार। खरीदार ना होने के बराबर। मुआशी दबाव और बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी जरूरियात तक महदूद हो गए। ताजरों के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कपड़े की सेल तकरीबन 30% तक कम हो चुकी है। सर्दी के सीजन में भी फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। ताजर कारोबारी हालात की वजह से परेशान। कहते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों ने कपड़ा मार्केटों को सुनसान कर दिया है। हुकूमत से अपील है कि कारोबार की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएं। जी, जैसा कि शेख साहब ने बताया कि जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से कारोबार इंतहाई नीचे चला गया है। बिल्कुल मार्केट के अंदर कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे दिन ब दिन। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा कि सैलाबी तबाही की वजह से सीजन की सेल कम हो रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस सीजन में सेल 30% तक कम हुई है। सैलाबी इलाकों से गाहक बिल्कुल नहीं आ रहे। सैलाब की तबाहकारियां एक ऐसी तबाहकारियां थी जिनका असर उसके बाद आया, जो अभी नजर आ रहा है। आप यकीन करें कि सर्दियों का काम है जो बिल्कुल ना होने के बराबर है, कि वो बंदे जो सर्दियों का माल खरीदते थे वो बेचारे अभी घर बना रहे हैं अपने, वो फसलें काश्त कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे पहुंच नहीं रहे। कपड़ा मार्केटों के ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को रिलीफ देने के साथ साथ सैलाबी इलाकों में बहाली के लिए भी इमदाद करे। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती दरामदात का बोझ मुल्की इंडस्ट्री पर भारी पड़ने लगा। पाकिस्तान की स्पिनिंग इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार। 13 मिलियन स्पिंडल्स की इंडस्ट्री में से निस्फ बंद होती इंडस्ट्री देखकर स्पिनिंग मिल्स मालिकान परेशान। ताजर कहते हैं मुकामी इंडस्ट्री को बचाने और बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम नागुज़िर हैं। स्पिनिंग मिल्स मालिकान इंडस्ट्री के बंद होने पर परेशानी का शिकार। 13 मिलियन पेंडल्स में से 50% पेंडल्स बंदिश का दावा कर दिया। स्पिनिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल शोबा में रॉ मटेरियल यार्न बनाने के लिए दरकार होती है। स्पिनिंग इंडस्ट्री ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ नाकिस स्पिनिंग का भी गिला कर दिया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए नवीद गुलजार का कहना था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री दरामद पर नहीं चल सकती बल्कि खुद मुख्तारी जरूरी है। तेजी से स्पिनिंग स्पेंडल्स बंदिश का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से दरामदी बोझ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को मुकामी इंडस्ट्री बचाओ और दरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम करना नागुज़ीर हैं। ये जो इंडस्ट्री है वो ज़बूहाली का शिकार है और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बच जाएगी और आप कभी भी एक्सपोर्ट के अंदर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको डोमेस्टिक रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने जैसे एक नेटर से बात कर रहा था जिसकी बहुत बड़ा नेटर था, उसने मुझे तो मौजूदा टेक्सटाइल बहरान का हल मौसर पॉलिसी है, जिसका मुतालबा एक्सपोर्टर्स भी बारहा कर चुके हैं। कैमरा टीम के साथ बेलाल डोगर, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम 24 कैरात सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 3,75,520 रुपए का हो गया है। अपडेट करें आपको सोने की कीमत के हवाले से। फी तोला सोना 2000 रुपए का हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम 24 कैरात सोना
3,75,520 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,08,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,49,800 रुपए का हो गया। 18 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,78,000 रुपए हो गई। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,24,080 रुपए का हो गया। क्रशिंग सीजन के बाद चीनी की कीमत में कमी, फी किलो चीनी का एक्समिल रेट 166 रुपए फी किलो हो गया। शुगर मिल्स का कहना है कि डीलर्स कहते हैं कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के है। शहरियों के लिए अच्छी खबर, फैसलाबाद में चीनी की कीमत में कमी। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद चीनी सस्ती होने लगी। एक्समिल रेट 175 रुपए से कम होकर 166 रुपए फी किलो हो गया। आने वाले दिनों में चीनी मजीद सस्ती होने के इम्कानात। शुगर डीलर्स का कहना था कि क्रशिंग सीजन के बाद पैदावार मार्केटों में आना शुरू हो गई है, जिस वजह से कीमत कम हो रही है। उम्मीद है कि चीनी की पैदावार मुल्क की जरूरत के मुताबिक बेहतर होगी। अगर गन्ना 400 रुपए फी मन मिलता रहा तो चीनी का एक्समिल रेट 145 रुपए किलो तक आने के इम्कानात हैं। क्रशिंग सीजन में अभी तक 80% मिलों ने पैदावार शुरू कर दी है, जो मार्केटों में आ भी रही है। आने वाले दिनों में चीनी की कीमत मजीद कम और सप्लाई भी बेहतर होगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में खुश्क सर्दी अपने असरात दिखाने लगी। मौसम की शिद्दत ने बच्चों और बड़ों को अपनी लपेट में ले लिया। खुश्क और ठंडी हवा के बायस सांस की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार और आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। खुश्क सर्दी बच्चों और बड़ों में बीमारियां पैदा करने लगी। नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार और आशोब चश्म के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। स्मोक और खुश्क सर्दी बीमारियों में इजाफे का बायस बन रही है। डॉक्टर्स का कहना था कि बारिश न होने के सबब फिजा साफ नहीं हो रही, इसलिए शहरी घरों से गैर जरूरी तौर पर निकलने से परहेज करें। एक तो खुश्क सर्दी पड़ रही है, मौसम में बारिशें अभी स्टार्ट नहीं हुई, दूसरे स्मोक के इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके असरात है। इसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और अशोब चश्म में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी घर से निकलते हुए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बीमारी की सूरत में फौरन करीबी मुआलिज से रुजू करें। इससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर करनी होगी। जब एक तो ये बात है कि आप कम से कम बाहर निकलें, और जब निकलना है वो ग्लासेस लगाएं, यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, और जब बाहर से आएँ तो हाथ और मुंह को धोएं और नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। मौसमी बीमारियों के सबब अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ असादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़मीनी इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट से मुतालिक दादोशुमार जारी कर दिए गए। मजमूई तौर पर ज़मीनी इंतखाबात में टर्नआउट 28.58% रिकॉर्ड किया गया। कौमी असम्बली के हल्के NA 94 फैसलाबाद वोटर्स टर्नआउट 26.46% रहा। NA 104 फैसलाबाद वोटर्स टर्नआउट 13.23% रहा। PP 98 फैसलाबाद वोटर्स टर्नआउट 36.82% रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जो उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ज़मीनी इंतखाबात में वोटर्स के टर्नआउट से मुतल्लिक वो शुमार है वो जारी हो चुका है। ज़मीनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर टर्नआउट जो है वो 28.58% रहा है। ज्यादातर जो टर्नआउट था वो खैबर पख्तूनख्वा में था। अगर फैसलाबाद की मैं बात करूँ, फैसलाबाद में जो NA 96 है उसमें वोटर टर्नआउट जो है वो 26.40% रहा। उसके साथ साथ NA 104 फैसलाबाद में वोटर टर्नआउट जो है वो 13.23% रहा। PP जो सूबाई असम्बली है PP 98 फैसलाबाद में उसका टर्नआउट मजमूई तौर पर 36.82% रहा। PP 116 फैसलाबाद में वोटर टर्नआउट जो है वो 22.94% रहा। जो फैसलाबाद है और फैसलाबाद डिवीजन की जो 2 सूबाई असम्बली की सीटें थी और 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, इनका जो टर्नआउट है वो सामने आया। ये जंग भी सरसब्दो शादाब होगा। हुकूमत ने पाकिस्तान हार्टिकल्चर एजेंसी जंग की मंजूरी दे दी है। म्युनिसिपल कमेटी की गार्डनिंग ब्रांच PHA जंग में जम होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग के जमालियाती हुस्न को फरोग देने के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है। हुकूमत ने पाक सैंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी यानी PHA जंग के कयाम की मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत म्युनिसिपल कमेटी की गार्डनिंग ब्रांच को PHA में जम किया जाएगा, जिसके बाद शहर में पौधे लगाने, फूल खिलाने और जंग को मजीद सरसब्ज शादाब बनाने का अमल मरबूत अंदाज में आगे बढ़ सकेगा। नए इदारे के कयाम न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी फराहम करेगा। शहरियों ने PHA के कयाम को खुशाइन करार दिया।
CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत जंग में PHA बनने जा रहा है, जिसमें हमारे पार्क आबाद होंगे, खूबसूरत होंगे, ग्रीन बेल्ट आबाद होगी, खूबसूरत होगी, जिससे फिजा में आलूदगी खत्म होगी। हमारे शहर जंग है, इसमें ग्रीन बेल्ट वगैरह, सब्जा वगैरह, पार्क में अच्छा माहौल मिलेगा और शहर की और सफाई वगैरह भी होगी। साथ साथ वासा का अपना काम होगा। ये इदारा जो है ग्रीन बेल्ट में खासकर जो सब्जादार है, हर तरफ खूबसूरती होगी, पार्कों में सफाई भी होगी और अच्छा माहौल होगा। PHA जंग अब म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, बैरूनी इश्तिहारात के इंतजाम इंसलाम की मुकम्मल जिम्मेदार होगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर चार्जर इंस्टॉल कर दिए गए। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहसिन रियाज ने चार्जिंग स्टेशन का दौरा किया और चार्जिंग स्टेशंस पर काम का जायजा लिया। टोबा टेक्सिंग में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहसिन रियाज ने चार्जिंग स्टेशन पर काम का जायजा लिया। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहसिन रियाज का कहना था कि टोबा शहर में इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप्स का काम तामीर के आखिरी मराहिल में है। इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप्स मंजूर हो गए हैं और स्टाफ भी रख लिया गया है। चार्जिंग स्टेशन का काम मुकम्मल होने के बाद इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। टेक्सिंग से गोजरा और कमालिया तक इलेक्ट्रिक बसें जाएंगी। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस के कम प्रेशर की बड़ी वजह ज़ेरे ज़मीन बौसीदा पाइप लाइन निकली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बौसीदा लाइन्स की तब्दीली का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। तवानाई हुकाम का कहना था नई लाइन्स मुकम्मल होने के बाद गैस का प्रेशर मामूल पर आ जाएगा। टोबा टेक्सिंग में गैस लीकेज की शिकायत में इजाफा हो गया। जिना कॉलोनी, सतारा कॉलोनी, जुबैदा मस्जिद रोड पर बौसीदा पाइप लाइन्स की तब्दीली का काम भी शुरू कर दिया गया। फैज कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी में पाइप लाइन्स तब्दील की जाएंगी। बौसीदा पाइप लाइन्स की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा सुई गैस इंतजामिया का कहना था कि बौसीदा पाइप लाइन तब्दील होने के बाद गैस की फराहमी बेहतर होगी। टोबा टेक्सिंग शहर में गैस की नई पाइप लाइन्स डालने का काम शुरू कर दिया गया है। क्यूब खान का कहना था कि टोबा टेक्सिंग में गैस की पाइपलाइन तब्दील न होने से बसीदा हो गई है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में बसीदा पाइपलाइन तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। पाइपलाइन तब्दील होने से शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। नई पाइपलाइन से गैस लीकेज की शिकायत भी कम होंगी। टोबा टेक्सिंग में क्योंकि बहुत पुराना नेटवर्क है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब गवर्नमेंट का भी बहुत ऐसा इक़दाम है कि मुख्तलिफ मोहल्ला जात जो पुराने जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी लाइनें बिछी हुई थी, जिसमें फैज़ कॉलोनी, इस्लामपुरा, हाउसिंग कॉलोनी, इसी तरह सतारा कॉलोनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट में है कि उसकी भी लाइनें चेंज होगी, जिससे गैस की बचत होगी। दूसरा हादसात जो होते हैं उससे भी इंशाअल्लाह बचा जाएगा। महकमा सुई गैस की जानिब से टोबा टेक्सिंग शहर में गैस की नई पाइप लाइन्स डालने का काम शुरू कर दिया गया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि वासा फैसलाबाद में मानसून में नौकरियों पर रखे गए सेवरमैन्स की तनख्वाहें अदा न की। 5 माह 70 सेवरमैन इमरजेंसी बुनियादों पर नौकरियों पर रखे गए। सदर CBA जूनियर ने वासा हुकाम को जल्द मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। सदर CBA जूनियर मियां मकसूद का कहना था मानसून सीजन में हंगामी बुनियादों पर भर्ती की गई थी। वासा ने 5 माह तक मुलाजमीन से काम करवाया मगर उनको उजरत ना दी गई। मियां मकसूद का मजीद कहना था हुकाम से दरखास्त है कि मजदूरों के चूल्हे ठंडे होने से बचाएं, तनख्वाह अदा करें। मजदूरों की तनख्वाह 15 दिसंबर से कबल अदा ना की गई तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। FBR का महकमे सिफारशी कल्चर के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। इंतजामी सीटों पर मनपसंद ओहदों पर तैनातियों के लिए सिफारिशें कराने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सिफारिशें कराने वालों को फौरी मुअत्तल किया जाएगा। FBR हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। FBR हुकाम के मुताबिक हार्डशिप केसेस में मुतलका अफसरान और मुलाजमीन को रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। मुलाजमीन मुतलका जगह पर तैनाती के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्तें देंगे। हार्डशिप केसेस में छानबीन के बाद उम्मीदवारों को उसी जगह पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। इक़दाम महकमे से सिफारशी कल्चर के खात्मे के लिए उठाया जाएगा। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी में झगड़ा करने वाले 28 तलबा को हॉस्टल 1 हफ्ते में खाली करने की वार्निंग दे दी है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मेला कराने की कोशिश में 2 तलबा ग्रुप्स में तसादुम हुआ था। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 28 तलबा को सजाएं सुना दी थी, जिसके बाद अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर सजा पाने वाले तलबा को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल खाली करने की वार्निंग दे दी। हॉस्टल खाली न करने वाले तलबा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अमन की नई सुबह की तरफ बढ़ने लगा। गैर कानूनी असलहा के खिलाफ पुलिस की अपील के हैरानकुन नताइज। 3 हफ्तों के दौरान 700 से ज्यादा शहरियों ने खुद ही थानों में असलहा जमा करवा दिया। फैसलाबाद पुलिस ने गैर कानूनी असलहा रजा कराना तौर पर जमा कराने की अपील की थी।
सन्नती शहर में कानून शिकन अनासर की कमर तोड़ने के लिए की गई पुलिस की अपील ने हैरानकुन नताइज देना शुरू कर दिए। सिर्फ 3 हफ्तों में शहरियों की बड़ी तादाद ने रजाकाराना तौर पर गैर कानूनी असला थानों में जमा करवा दिया। मुहिम का मकसद शहरियों को सख्त कार्रवाई से पहले एक मौका फराहम करना था। पुलिस हुकाम का कहना था कि तवक्कुआत के बरक्स शहरियों ने बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। गैर कानूनी असला जमा कराने की रजाकाराना मुहिम से फैसलाबाद पुलिस की बड़ी तवक्कुआत। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से शहर में स्ट्रीट क्राइम और निजी झगड़ों में असले के इस्तेमाल में वाज़ेह कमी आएगी। आइंदा चंद दिनों में भरपूर, मरबूत और फैसलाकुन क्रैकडाउन भी शुरू होने जा रहा है। रजाकाराना तौर पर असला जमा करवाने वालों की पुलिस की जानिब से हौसला अफजाई की गई। हुकाम को उम्मीद है कि ये इकदाम फैसलाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को एक नई सिमत देगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जाली सिगरेट माफिया और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। टोबा टैक्सिंग में गिराह फरोशी के खिलाफ 2000 से ज्यादा इंस्पेक्शन, जबकि फैसलाबाद में सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जाली सिगरेट माफिया के खिलाफ गिरा तंग। फैसलाबाद डिवीजन से जाली सिगरेट्स की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू करने का फैसला। सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेलर्स को गिरफ्त में लिया जाएगा। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर FBR और महकमा एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल का अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग उमर अब्बास मेला की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। मार्केटों में इंस्पेक्शंस की तादाद मजीद बढ़ाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पैरा फोर्स को मार्केटों में तैनात करके निगरानी सख्त की जाएगी। नोटिफाइड रेट लिस्ट पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते 2435 इंस्पेक्शंस की गई। ग्राम फरोशी पर 1,27,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। ग्राम फरोशी की सूरत में फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का तारिक रोड, महमूदपुरा और दीगर इलाकों का दौरा। नदीम नासिर ने शहरियों से सफाई की सूरत हाल बारे दरियाफ्त किया। FWMC की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। शहरों और सड़कों पर पानी का मुसलसल छिड़काव यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर जंग शहर में गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ इन एक्शन। अलीबाद में अरसा दराज से कायम वैन पार्किंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने अड्डा मैनेजर समेत तजावुज़ात कायम करने वाले को गिरफ्तार करवा दिया। अहमदपुर सियाल शहर से तजावुज़ात का सफाया शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तारिक महमूद गिल ने बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए कलमा चौक से तजावुज़ात के खात्मे का आगाज कर दिया। इन्होंने अपनी निगरानी में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले और मशीनरी के जरिए तजावुज़ात मुस्मार करवा दिए। इनका कहना था कि किसी को भी तजावुज़ात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चनेौड़ में असिस्टेंट कमिश्नर अशफाक रसूल की जेर सदारत पैरा फोर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर ने अफसरान से तजावुज़ात के हवाले से ब्रीफिंग ली और शहर में मुस्तकिल तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलकर तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। अशफाक रसूल का कहना था कि तजावुज़ात का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इसमें कोई रायत नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद डाइस एंड केमिकल्स एसोसिएशन का नवा सालाना जनरल इजलास की सदारत सदर FTCMA ख्वाजा आसिफ सिराज ने की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ शेख बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फैसलाबाद की अहम कारोबारी तंजीम फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट एसोसिएशन का 9वां सालाना इजलास निजी मार्की में मुनक्किद किया गया। इजलास में फैसलाबाद दीवान सनत व तिजारत के सदर फारूक यूसुफ शेख बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। साबिक सदर FCCI आतिफ मुनीर ने बतौर चीफ इलेक्शन ऑफिसर शिरकत की और बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारान का ऐलान किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। टीम के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर नबील अहमद, सीनियर नायब सदर तारिक चीमा, नायब सदर मुमताज अहमद, जनरल सेक्रेटरी महमूद इलाही, ज्वाइंट सेक्रेटरी इम्तियाज अली आमिर, फिनांस सेक्रेटरी उबैदुल्ला और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद ताहिर ने ओहदों का चार्ज ले लिया। तकरीब में साबिक सदर FCCI सोहेब बिन रशीद, ग्रुप लीडर ताजिर इत्तेहाद मोहम्मद अयूब साबिर, असिस्टेंट डायरेक्टर ANF मोहम्मद नवाज, साबिक नायब सदर FCCI असलम भल्ली और पैटर्न चीफ FDCMA मियां मोहम्मद सलीम ने खुसूसी शिरकत की। मेहमानों और ओहदेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और नई टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तंजीम के इजलास में साबिक ओहदेदारान और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। साबिक सीनियर नायब सदर हाफिज नासिर बशीर, साबिक नायब सदर नवीदुल हसन, साबिक फिनांस सेक्रेटरी गफार अहमद, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी अली रजा कमाल और साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहसिन रजा भी शरीक हुए। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI मोहम्मद
محمد علی, ممبر FCCI ڈاکٹر اعجاز نثار, بلال وحید, میجر ریٹائرڈ رانا تصیر اکرم اور سٹی 41 کے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف نے بھی خصوصی شرکت کی. نو منتخب صدر نبیل احمد نے تنظیم کو نئے عزم اور نئی جہتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. خصوصی صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت فاروق یوسف شیخ نے تنظیم کی خدمات کو سراہا اور جلد شہر میں آل فیصل آباد ایسوسی ایشن کا اجلاس بلانے کا بھی اعلان کیا. اجلاس میں فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹ ایسوسی ایشن کے 9 منتخب ایگزیکٹو ممبران نے بھی حلف اٹھایا. اجلاس کے اختتام پر اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین محمد زبیر کے ہمراہ محمد علی نارو, سٹی 41 فیصل آباد.